मकसद ये है, उसमें मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करता था, मैं ये बताता था कि ये लंदन से शरारत शुरू होती है और ये शरारत खत्म भी लंदन वाले के कहने पे होती है। मैं आर्ग्यूमेंट्स देता था, मेरी बात नॉन सीरियस समझ के उसको अनसुनी कर देती जाती थी। वजीर आजम भी सुने जी जी जी, वजीर आजम भी, प्रेसिडेंट भी, और सब लोग इंक्लूडिंग माय चीफ मिनिस्टर, जिसको मैं काउंट नहीं करता हूं क्योंकि वो तो आपको पता है बेचारा है। सबसे बड़ा सिंध का बेचारा अगर है, अगर बेचारा किसी की कंडीशन बेचारगी की हो और बेचारा लफ्ज दिमाग में नहीं आ रहा हो तो बोल दिया जाए कि यार ये कायम अली शाह है, तो वो वर्ड फिट हो जाएगा उसकी कंडीशन पे। तो बात ये है कि मैं फ्रस्ट्रेट होके इन 6 मीटिंग्स में से 3 मीटिंग्स में, मैं ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा कसम खिलवा के कि मैं उन 3 मीटिंग्स में मैंने उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी कंडीशन और अपनी डिस्क्रिप्शन इस तरह दी कि आई एम अ डॉग हु कैन नॉट इवन बार्क। मैं सिर्फ बोलता हूं, उस पर ये तमाशे शुरू हो जाते हैं, लोग मारना शुरू कर देते हैं और ये हुकूमतें छोड़ते हैं और फिर आप लोग इनकी मिन्नतें समाजते करते हैं। आई डोंट वांट टू बार्क ओनली, आई वांट टू बाइट देम ऑल्सो। प्लीज लूजन माई बेल्ट, जो मेरे गले में जो आपने पट्टा कुत्ते के बांधा हुआ है, ये खोलते नहीं, कम से कम ढीला करें। मैं इनको आपको सीधा कर, आप महीने की बात करते हैं, मैं इनको ओवर एस्टिमेट किया हुआ था उस वक्त। मैं इनको थोड़ा सा 6 फुटा नहीं लेकिन 3 फुटा जरूर समझता था। आज मेरे जाती एक्सपीरियंस से, मेरे जाती इनको हेड ऑन लेने के बाद मैं समझता हूं 3 फुट के नहीं, ये शायद 1 फुट के हैं। इसलिए मैंने वो पीरियड अब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, खुर्शीद शाह, इंटीरियर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल ये जो एक्स लॉ मिनिस्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, प्लस फ्यू ऑफ आवर कैबिनेट कलीग्स इस्लामाबाद में मीटिंग में विथ कंडीशन उसके मैंने अपने पे, इफ आई फेल, मैंने अपने पे फाइन प्रपोज किया था और मैंने ये कहा था कि गिव मी 15 डेज, आई विल सेट देम राइट। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कैंसर है इसको खत्म करके आपको दूंगा। मैं कराची में रहने वाले मासूम इंसान, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, उनका अजाब, उनकी माँ बहनों की जो आबरूएं रोज लुटती हैं, उनके जो होप रोज मर्डर की जाती है, उनके बच्चों का रोजगार खत्म कर दिया जाता है, जायज रोजगार कमाने वाले में से बीच में से भत्ते लिए जाते हैं, गुंडा टैक्स लिया जाता है। मैं ये 15 दिन में पाकिस्तान को इससे जान छुड़ाऊंगा। न मुझे आर्मी चाहिए, न मुझे रेंजर्स चाहिए, न मुझे एफसी चाहिए, मुझे खुली छूट चाहिए। मेरे से कोई 15 दिन बात नहीं करेगा, नहीं पूछेगा। इसको, रहमान मलिक को आप अंडर हाउस अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे इन इस्लामाबाद फॉर 15 डेज एंड ही विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी फोन कॉल सिंध में, कराची में, किसी को भी। ये मेरी सिर्फ कंडीशंस थी। मैंने कहा था कि मुझे इस पुलिस की आंखों में बहुत होप है, नजर आती है। मुझे इन पुलिस की आंखों में इनकी वो अवेंज और रिवेंज, मासूम जो इनका खून इनके भाइयों और दोस्तों का जो कराची की स्ट्रीट्स पे बहाया गया है पिछले चंद सालों में, जो 300 गैरतमंद पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते थे ऑनेस्टी से, उनको मार दिया गया बेदर्दी से और बहुत मतलब है कि बुज़दिली से। उनके खून के बदले की झलक मुझे पुलिस वालों में नजर आती है क्योंकि वो गैरतमंद है। तो आपका, तो डॉक्टर साहब आपकी पार्टी के किसी भी बंदे ने आपका साथ नहीं दिया, कोई भी शहर कराची में अमन नहीं चाहता। ये सारी बातें आप कर लें, फिर मैं कुछ आपकी पार्टी के हवाले से भी बातें करना चाहती हूँ, बिकॉज़ देयर आर सम सीरियस एलिगेशंस ऑन यू एज वेल। मैंने आपको बहन बोला है, इसलिए मैं आपको मतलब है, people will not appreciate it, it will go against me,
but I am a very selfish man. Okay. मैं सेल्फिश, मेरा इंटरेस्ट ये है मेरी बहन कि मैं इस मैदान में अकेला गाजी होना चाहता हूं या अकेला शहीद होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि दुनिया का कोई और शख्स मेरे साथ ये नेकी के काम में शेयर करे। पूरी दुनिया कहे कि एक ही नर का बच्चा था जिन्होंने इन बेगैरतों को ठिकाने लगाया। तो इसलिए ये क्रेडिट मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम थैंकफुल टू माय एक्स कलीग्स, माय MPs, माय मिनिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय पाकिस्तानी ब्रदर्स, माय सिंधी ब्रदर्स, कि nobody is with me today. At least world is watching this. Pakistanis are watching this. Sindhis are watching this. And on top of everything, वो माए जिनका नाजायज तरीके से उनकी गोदें खाली की गई, वो बीवियां जिनके नाजायज तरीके से जुल्म करके सुहाग लूटे गए, वो बच्चियां, वो बच्चे जिनके से अपने मेहनत कश बाप जुदा किए गए, उनके जो जायज रोटी उनके लिए कमाते थे वो उनसे छीन लिए गए, बहनों से अपने भाई छीने गए। एटलीस्ट वो आंखें जो बिल्कुल इस वक्त डिप्रेशन में है, उनको ना गवर्नमेंट में होप है, ना जुडिशरी में होप है। साला साल गुजर गए हैं, 85 से ये तमाशा जारी है, खून की होली जारी है। कम से कम जब वो देखेंगे कि एक उनका बेटा, एक उनका भाई आया है जो उनके मरम जख्मों पे मरम रख रहा है, इसलिए ये दुआएं इन सब मासूमों की, यतीमों की, बेवाओं की, इन सब की दुआएं। मैं बहुत गुनाहगार हूं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है। मैं सेल्फिश इंटरेस्ट में इन सब की दुआएं सिर्फ एक लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और में से दुआएं शेयर करे। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जब लियारी में ऑपरेशन के लिए रेंजर्स ने रात को रेड किया पहले दिन, तो आपने उसकी मुखालफत की, आपने हर जगह टेलीफोन किए, आपने CCPO और पुलिस वालों को जोर जबरदस्ती करके वहां से निकाला, और उसके बाद अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए और आपने लियारी में ऑपरेशन नहीं होने दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन जी, अच्छा, ओके ठीक है, यू कैन क्लेरिफाई। आपको मैं करेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई MQM वाला होता और ये उनका कोई होम मिनिस्टर होता तो हाँ कह देता, क्योंकि उनकी फेवर की आपने बात की है। नहीं, मैं उनकी फेवर की बात नहीं करी। मेरा पूरा सवाल सुन ले ना, मेरा पूरा सवाल सुन ले सर, मेरा पूरा सवाल सुन ले कि ठीक है, ये एक मैसेज प्रोपेगेट होता रहा, चाहे चले किसी पार्टी की तरफ से होता रहा, किसी की तरफ से होता रहा, लेकिन उसके बाद जब लियारी में ऑपरेशन हुआ, वहां से टॉर्चर सेल बरामद हुए, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, असला बरामद हुआ, वहां रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम भी चलते रहे, हमें यह भी पता है, चले गैंग वॉर ही सही। क्या मैं ये मान लूं कि आपने किसी की पेट्रोनेज नहीं की? आपकी पार्टी का कोई टारगेट किलर नहीं है, आपकी पार्टी ने किसी को नहीं मारा, अगवा बराए तवान के लिए किसी को नहीं उठाया, सब दूध के धुले हुए, सारा का सारा गन MQM में ही भरा हुआ है। सो एवरीथिंग इज क्लीन ऑन योर साइड डॉक्टर साहब, इज दैट करेक्ट? आपका सवाल हो गया पूरा? यस सर। अब मेरा जवाब सुनेंगी? बिल्कुल सुनूंगी। आई वांट सम वाटर। जी प्लीज ड्रिंक वाटर, एंड कोई जॉगिंग मशीन है तो थोड़ा सा जॉग करने। तो नहीं डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट फेयर ना कि आप एक एलिगेशंस लगाते रहे और आप पे बात आए तो आप जवाब ना दें। नहीं, मेरी बहुत प्यारी, इंटेलिजेंट, खूबसूरत छोटी सी बहना, आप मेरा अब जवाब सुने, ठीक, और पेशेंट से सुनेगा। ओके। पहली आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई और मैंने इधर उधर फोन खड़काए और पुलिस को मैंने तंग किया, पुलिस को हटा दिया। ऐसा नहीं था। इससे ज्यादा मेरी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस मेरी लियारी में थी। ये आप दो इंसिडेंट्स को मिक्स कर रही हैं, रेंजर्स के और पुलिस को। ठीक, रेंजर्स का सेकंड इंसिडेंट है, पहला पुलिस का इंसिडेंट है। पूरे कराची में कहीं ऑपरेशन नहीं होता। लियारी के 5 जवान कमाने वाले एक एक कफील घर का, उनको किडनैप करके कराची के डिफरेंट एरियाज में उनकी बॉडीज फेंक दी जाती हैं। उनकी बॉडीज घर आती है, वो अपनी बॉडीज दफनाते हैं।
डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, सीनियर मिनिस्टर सिंध, उनको जब पता चलता है वो लियारी जाता है अपने बच्चों, अपने बेटों, अपने भाइयों की वो फातिहा करने। ठीक ठीक। उनके घरों पे जाता है, घरों पे जाके फातिहा करता है, दुआ करता है और दुआ करता है कि अल्लाह करेगा हम इनके कातिल जरूर पकड़ेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं वादा करता हूँ। ठीक। और अपनी जाती हैसियत में भी करता हूँ। मैं वहां से निकलता हूं और मैं उजैर बलोच के पास जाता हूं चाय पीने। मैं उसके पास बैठा हूं चाय पीने के लिए। जब मैं जा रहा हूं उसके घर पे तो मुझे अनयूजुअल बिग नंबर पुलिस का मैं देखता हूं कि उजैर की गली के सामने 6-8 पुलिस की गाड़ियां, बहुत से पुलिस वाले रोड पे खड़े हुए हैं, वहां खड़े। मैं चला गया सीधा, मुझे उन्होंने ना हाथ दिया न क्या, फ्लैग्स लगे हुए थे। आई वॉज अ सिटिंग मिनिस्टर, मेरे साथ मेरे गार्ड्स थे, प्राइवेट थे, पुलिस वाले थे। मैं चला गया उजैर के घर। उजैर के घर जाके मैंने चाय शाय पी और उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा ये पुलिस क्यों आई है, कोई यहाँ टेंशन चल रहा है आपके मोहल्ले में, या जो ये मर्डर हुए हैं लड़के, इनका रिएक्शन रोकने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये इधर हमारे लियारी में रेड करने आए। तो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। मैंने कहा जहां जनाजे कल दफन हुए हों वहीं पे रेड करने आए, इनको रेड करना चाहिए मुक्का चौक पे, इनको रेड करना चाहिए 90 पे, इनको लियाकताबाद में करना चाहिए, इनको नॉर्थ कराची में करना चाहिए, नॉर्थ नाजिमाबाद में करना चाहिए, जहां से ये इंडिकेशन आ रही थी कि किलर्स वहां के थे। तो वहां के रेड के बजाय क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे? क्या ये इंसान लियारी वाले नहीं है? क्या इनके दिलों में सीने में दिल नहीं धड़कते? इनकी माएं, बहनें, बेटियां नहीं हैं? ये वजह थी हर गैरतमंद आदमी को बीच में आके खड़ा हो जाना चाहिए। मैंने फौरन टीपीओ को फोन किया जो कि वहां रेड करने के लिए मौजूद था और पुलिस के साथ थोड़े से डिस्टेंस पे। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी पुलिस खड़ी है? तो बोला कि ऊपर से हुक्म है कि रेड किया जाए। मैंने कहा मैं इधर बैठा हूं, कम वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई विल फाइट शोल्डर बाय शोल्डर विथ माय ब्रदर्स एंड माय पीपल। यू हैव टू किल मी फर्स्ट, देन यू विल किल एनीबडी फ्रॉम लियारी। तो लियारी में सिर्फ बलोच नहीं है, लियारी में सिर्फ सिंधी नहीं है, लियारी में पठान भी है, लियारी में मियाँ वाली का भी है, लियारी में उर्दू स्पीकिंग भी है, लियारी में गुजराती भी है, लियारी में कच्छी भी है। तो मैं लियारी की बात जब करता हूं उसको ये घुमा के ये जो है तासुब वाला दिखाने की कोशिश। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। समा को जो है मुख्तलिफ इलाकों में बंद कर दिया गया, अब आप बोलते जाएं और अब ये हालत है कि समा का केबल जो है वो बंद कर दिया गया। सारे मुख्तलिफ इलाकों में केबल जो है वो काटे जा रहे हैं और केबल बंद किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप कराची का सफाया करेंगे। ये आप लोग देखें, और ये अब मेरा ख्याल है आर्मी चीफ को ये देखना चाहिए, और ये पाकिस्तानियों को खुली फजा में सांस लेने का, धंधा करने का और अपने बच्चों के पेट पालने का हक मेरा ख्याल है अगर ये लोग नहीं देते, और हमारी गवर्नमेंट, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा होम मिनिस्टर इतने ताकतवर नहीं थे, और आज का होम मिनिस्टर भी जब तक ख्वाब देखेगा जब एक्ट करेगा, अगर ख्वाब नहीं आएगा तो एक्ट नहीं करेगा, और इस्लामाबाद तक आवाज नहीं पहुंच रही अगर कराची की, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को पुकारना चाहिए उन लोगों को जो कि मोहब्बे वतन है और जो इस पे एक्ट कर सकते हैं।